हेलो गाइस, बैक टू बैक न्यू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम आपको फाइनली दिखाने वाले हैं हमारे गांव के अंदर कि तार पेंशन के लिए किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज, अब देखो समय बदल गया। आप जो ये धान जो लगातार कर रहे हो ना, ये धान भी आपको ज्यादा से ज्यादा 2, 5, 10 साल में छोड़ के चला जाए। इस धरती पे कोई भी चीज स्थायी नहीं है। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले सरसों बहुत कम लोग करते थे। सरसों क्यों आई? सरसों इसलिए आई, पानी नहीं की व्यवस्था नहीं थी, बिना पानी के हो जाती। 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है, और अगर 6 रोटी ठूसोगे तो या तो ऊपर से निकलेगी या नहीं। एक पानी की जरूरत है, उसका भी समय है। हम समय का कोई मतलब नहीं हमको। आप पड़ाव करके सरसों हो रही, मुश्किल से 20 या 25 दिन निकलते होंगे आप लोगों खींच के, और रेल में भरा खेत और चाहे यूरिया। आपको जानकारी है क्या किसी को कि यूरिया काम क्या करता है? नहीं है। अरे छोरी तो दे दी आपने दूसरी जगह। हो, चाहे आपके सोयाबीन हो, चाहे आपकी तिल्ली हो, चाहे आपकी सरसों हो, चाहे आपकी सूरजमुखी हो, आपकी कोई भी फसल हो, तेल वाली फसल को सबसे महत्वपूर्ण चीज है सल्फर और कैल्शियम। और वो मेरे ख्याल से इस एरिया में कोई बंदा नहीं डालता। कोई जिप्सम डालता है किधर? जिप्सम का पता ही नहीं हो कि जिप्सम क्या है। तेल वाली फसल के लिए रामबाण है जिप्सम। और जो आप ये डीएपी में ओढ़ने का सिस्टम बना रखा है ना आपने, ये आप ये मत कहो कि आप पैदा लेने के लिए कर रहे हो, ये आप क्यों अपनी सुविधा के लिए कर रहे हो। डीएपी ओढ़ना आपकी सुविधा है, न कि खेत की और फसल की। क्योंकि एक पेटी में आपने बीज पटक दिए, एक ही में खाद डाल दिया और एक बार में निकाल दिया। आपका झंझट काटा है आपने तो। बाकी कायदे से खाद और बीज, कम से कम इस खाद और इस बीज के बीच में कम से कम 1.5 आंगड़ 2 आंगड़ का फासला होना चाहिए। हमारे टीचर हैं, तीसरी कक्षा में पढ़ा करता था ना मैंने, तो हमको पढ़ाते थे ये सर। और हम डीएपी डाल के मुझे पे दाव देके कप्तान के, तो पिछले साल तो मैंने 3 बीघा में 1 कट्टो पट्टियो, आपके बाद तो मैंने 2 बीघा में 1 कट्टो करा दी। सबसे कम होती आज आप धान कर रहे हो, धान आप उसकी वो करते हो पडलिंग, क्या कहते हैं उसको, मिट्टी पानी एक करते हो ना, गेड़। गेड़ का आप इसलिए करते हो ताकि पानी नीचे नहीं जाए, है ना। अब आप सोचो, जब गेड़ कर रहे हैं नीचे सीमेंट की सी लेयर बन रही है, तो आपकी जमीन में कोई पोषक तत्व या कोई भी चीजें नीचे जा सकती है क्या? अच्छी बड़ी कमजोर होगी। धीरे धीरे फिर इतना रसायन, घास की दवाई, कीड़ों की दवाई, खाद, दुनिया भर का, वो जमा कहाँ हो रहा है? जमीन ऊपर। अब आप कैसे मानते हो कि धीरे धीरे पैदा देगी? यार मेरे को रोज रोटी में सारा आप ऐसी चीज खिला रहे हो, धीमा जहर। आज ये गुटखा, सिगरेट जो भी है, ये धीमा जहर ही तो, इसका असर थोड़ी पता पड़ता है। धीमा जहर खिला रहे हो तो ये थोड़ी मेरे को आज आपने छोटी सी जहर की गोली देर में खाते ही मर जाऊंगा। धीरे धीरे शरीर में वो असर करेगी, और जब आदी हो जाऊंगा तब जाकर के कहीं मरूंगा। तो आपकी जमीन अभी नहीं मर रही, आपकी जमीन 10, 15, 20 साल में मर जाएगी। क्योंकि इसकी दुर्गति हमने ऐसी कर रखी, हमारे पास है ही नहीं कोई ऐसी चीज। आपके मैं ये देखता हूँ बूढ़े, किस किसान में एक हाथ खड़ा कर दो जिसने गड्ढा खोद करके बाकायदा उसमें अपना कूड़ा करकट डाल करके उसको ढक रखा हो, है क्या कोई ऐसा किसान? फिर हम कहते हैं खेती नहीं हो रही। खेती आज बच्चा पैदा हुआ और निमोनिया हो गया पहले ही दिन, और इंजेक्शनों से उसके निमोनिया को दूर किया। अब हर 6 महीने में निमोनिया आता है, इंजेक्शन लग रहे हैं। तो फिर आप क्या मानते हो उस बच्चे के अंदर ताकत आएगी कि डंग? नहीं, वो तो इंजेक्शनों के पानी चल रहा है। पैदा होते ही जिस जगह उसको गुड़ला जाना चाहिए था और चीज जानी चाहिए थी अच्छी, उसकी जगह वो दवाइयाँ जा रही। तो कैंसर तो आपने जमीन में कर दिया,
अब इस कैंसर को दूर कौन करेगा? ना सरकार करेगी ना कोई और करेगा, इसको आपको ही करना थे। गेहूं चना कट गया, हल बेल लेर पहुंच जाओ खेतन में। 60 से पहले पूरा खेत जोताड़ तैयार मिला। कोई आधा बीघा जोतता, कोई थोड़ा सा जोतता, कोई 2 बीघा जोतता, इस तरह से। आज हम क्या करते हैं कि एक ढंगों से दोड़ो सोमड़ो नहीं है, जब तक ट्रैक्टर नहीं लेट जाओ खेत। कहाँ थोड़ी सी बारिश पड़गी, नरम होगी, फिर इतना सा हड़ जाएगा। तो पैदा कैसे बढ़े भाई? आपकी जमीन, आपके बीज जो है, उस कई फसलों की जड़ तो जाती है लगभग 9 इंच 10 इंच तक, और कई की जड़ रहती है 4 इंच 5 इंच तक। अब हमने तो एक आंख पे अर्जुन के नाम पट्टी बांध ली, कई मच्छी की आंख में तीर घोस लो। धान 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 सही है। और वही कौन खाएंगे? पहले किसे हो गई जब ये धान नहीं आया? बीज से चल रही नहीं, पहले किसे हो गई? पहले तो वही, किसे हो गई? अब 4 मिनट से दान हो जाओ तो दान वही हमारे चक्कर का ही है कि मैंने मकान बना लियो 20 साल पहले, और पड़ोसी ने मकान बनाया हो बाहर। अब उन्होंने बनाया आज के डिजाइन से, और मेरो है पुराना डिजाइन से। छोटा छोटा कमरा बना लिया, अंधेरों रहे, कोई ढंग को हुआ नहीं है। हाँ। अब घराड़ी क्या है? देखो तुम्हारी जैसी नौकरी है, ये तो महल खड़ो तुम्हारा कहीं खंडर। अब काटो कटा कटिन कटी शुरू को तुड़ाऊंगा और दूसरा बनाऊंगा। गोटा गोटा क्यों पड़ रहे? सुखाना तो मोको ही है, धरती माता तो मेरी है ना, इसको बंजर करके मैं क्या ले लूं? पड़ोसी को मरने दो ना महाराज। इसको मेरी जेब में 20 रुपए है, आपकी जेब में 2 लाख रुपए है। आप बच्चों को इंग्लैंड भेज रहे हो, मैं सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकता। मैं क्यों कर्जा लेके इंग्लैंड भेजू भाई? जैसा आप दान कर रहे हैं, बगल में सोयाबीन बादो कत्ते ही नहीं होगा। उसका कारण है, बताओ। पहले बरसातों में ये अंकल जी इंटरव्यू ले रहा है इनका। कोई गुआर बोता था, कोई मूंगड़स बोता था, कोई क्या बोता था। फसल हुई तो हुई, नहीं तो जोत दी, है ना? खाद लग गयो ऊपर। आज हम कोई आप सण गुआर ढैचा मूंग उड़द इनको के खेत में जोत रहे हो क्या? देसी खाद तुम्हारे पास नहीं है। जितने भी घोड़े पड़े हैं ना, ये यूं मान लो 25% 30% बीमारी तो आप ही खेत में ले जाकर पटक रहे हो। जितना भी आपका घोड़ा पड़ा हुआ है, इस घोड़े में कुछ नहीं है। चाहे खूब भले मूछ का कावड़ धर के 3 ट्रॉली पटकी साहब, ये सिवाय कचरे के कुछ नहीं। अभी घोड़ा पड़ा है आपका, यूं मान लो। हाँ, पड़ा है। बरसात हुई, बरसात में इस घोड़े का कस बह करके चले गए, ठीक है। 10 दिन बाद 15 दिन बाद बहुत तेज धूप पड़ेगी, है ना? धूप पड़ेगी तो इसमें थोड़ा बहुत है वो भी उठ जाएगा। आषाढ़ में खूब अपन ट्रॉली भर ले जाएंगे,